नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको अंत तक सुनना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे तो इस वीडियो को सुन लेना। मुझे लगता है कि आपको हर बार ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में आप अकेले नहीं हो। आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ पे जो ठीक आपके जैसी ही पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। उनकी भी मंजिल शायद सेम ही होगी, उन्हें भी वहीं तक पहुंचना होगा। दोस्तों, कंपटीशन इतना टफ है कि कोई भी आपके सर पर पैर रख के आगे निकलने को तैयार है। अगर इस रेस में आप तैयारी नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। दोस्तों, आपके परिवार की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है। आने वाले समय में आपके परिवार का भविष्य आप खुद बनाओगे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। दोस्तों, अभी भी बोल रहा हूं, सीरियस हो जाओ। धीरे धीरे आप जवान हो रहे हो, लेकिन आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। वो कब तक काम करेंगे, कब तक अपने परिवार को संभालेंगे? उनकी पूरी उम्मीद आप पर टिकी हुई है कि जैसे ही आप कामयाब हो जाओगे तो उन्हें अपने जीवन में थोड़ा आराम मिलेगा, चैन और सुकून मिलेगा। दोस्तों, वक्त रहते आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके पास सिर्फ कुछ साल हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। आपकी उम्र 17 साल है या 20 साल है। सिर्फ कुछ साल यही है जिनमें आपको मेहनत करनी है। इसके बाद कोई आपसे नहीं बोलेगा कि आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। ना कोई आपसे पढ़ने को बोलेगा, ना कोई आपसे स्कूल या कॉलेज जाने को बोलेगा, और ना कोई आपसे ये बोलेगा कि अब तू अपनी तैयारी क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, हकीकत यह है कि हर चीज का एक टाइम लिमिटेड है। अगर तुमने समय को इस्तेमाल करना नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी बैठ के रोते रहोगे। दोस्तों, आपको खुद को पता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही समय किसी के लिए रुकता है। अभी भी समय है, संभल जाओ, समय की कीमत समझो। अपने समय को फालतू की चीजों में, टाइम पास में बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आने वाले समय में तुमको ही पछताना पड़ेगा, दुनिया वालों को नहीं। दोस्तों, एक रिक्शे वाले से पूछा गया कि आपके जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? तो उसने रोते हुए जवाब दिया कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने उस वक्त पर उस काम को नहीं किया जिस समय पर करना चाहिए था। लेकिन उससे भी बड़ा अफसोस इस बात का है कि इस उम्र में मैं उन चीज़ों को सोचता हूं जो नहीं सोचनी चाहिए। जैसे मैंने पढ़ाई नहीं करी तो अब भला इस बारे में विचार करके क्या फ़ायदा? मेरी कौन सी बड़ी जॉब लग जाएगी या कौन सा मैं किसी बड़ी कंपनी में काम कर पाऊंगा? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मुझे पढ़ने का मौका भी मिला था और समय भी, पर मैंने पढ़ाई नहीं की और अपने कीमती समय को ऐसे ही गवा दिया। अब चाहकर भी मैं पढ़ नहीं सकता और ना ही उस समय को वापस ला सकता हूं। अब मैं वही करता हूं जो मुझे करना आता है। मैंने जिंदगी से कुछ नहीं सीखा सिवाय अब इस मेहनत करने के, और यही कर रहा हूं। और शायद हो सके मैं उम्र भर पूरी जिंदगी इसी मेहनत को करते हुए गुजार दूं। उसके हाथों की लकीरें, उसके माथे का पसीना इस बात की गवाही दे रहा था कि समय की कद्र जो इंसान नहीं करता, पूरी जिंदगी इसका उसे अफसोस रहता है। 2 बच्चे, परिवार, सारी चीज़ों की देखभाल करने के साथ जब इंसान को चलना पड़ता है तब उसे पछतावा होता है कि काश जिस वक्त मैं अकेला था उस वक्त को मैंने खुद पर लगा लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। देखिए दोस्तों, तुम इस बात को मानो या ना मानो, तुम इस बात को समझो या ना समझो, हकीकत यह है कि समय लिमिटेड है। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। इन हाथों की लकीरों को बदलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हद पार मेहनत करनी पड़ेगी और हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, इतनी मेहनत करो कि आपके हाथों की लकीरें बदल जाए।
इतना पढ़ो लिखो कि तुम्हारा नसीब बदलने को मजबूर हो जाए। यही वक्त है और यही वक्त तुम्हारे पास बचा है। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो वो तुम खुद हो। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा और सीरियसली लेना पड़ेगा। पागलों जैसी मेहनत, हद पार मेहनत तभी हो पाएगी जब आप इन बातों को समझ पाओगे। हकीकत ये भी है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में कोई और नहीं है और ना ही आपके घर में कोई ऐसा है जो जिंदगी भर आपका खर्चा उठा लेगा। दोस्तों, अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनो। ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग मिडिल क्लास घर से आते हैं, जिनके घर की आमदनी एवरेज होती है, लेकिन फिर भी वो उसी आमदनी में घर को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपके पिताजी की आमदनी उतनी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो अपने घर को चलाने की कोशिश करते हैं। हकीकत ये भी है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। जो भी काम उनके पास है वो उनकी मजबूरी बन चुका है। और एक बात ये भी है दोस्तों कि अब वो आपके भरोसे बैठे हैं, वो आपकी राह देख रहे हैं कि आप कब कामयाब होंगे और कब आप उस घर की परिस्थिति को बदल दोगे, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा इस काम को नहीं कर पाएगा। इसलिए अब चाहे जिंदगी को बर्बाद कर दो या वक्त को इस्तेमाल करके अपने समय को बना लो, सब कुछ आपके हाथ में है। सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है। हकीकत यह भी है कि कुछ नहीं करोगे तो भी समय तो गुजर ही रहा है दोस्तों, और ठीक वैसे ही गुजरता आया है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी बदलनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत और परिश्रम के कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होता, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, ज्यादा मत सोचो, आज से ही अपना शेड्यूल बनाओ कि किस समय पर मुझे कौन सा कार्य करना है। सुबह उठते ही पूरे दिन का प्रोग्राम आपको सेट कर लेना है कि इस पूरे दिन को आपको कैसे गुजारना है, किन कार्यों को करना है। तभी जाकर आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे, कामयाब बन पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।